नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से आज अपनी यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी। वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 99। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन यहाँ पे जो क्रेज कोर्स सीरीज चला रखे हैं, जो लगभग 2 महीने से भी कम समय के अंदर है, अपन यहाँ पे कंप्लीट अपना कोर्स यहाँ पे करने वाले हैं। साथ में अपन बूस्टर डोज क्लास भी ले रहे हैं ताकि आपकी थ्योरी की क्लासेज की जो पूर्ति है वो भी अपन यहाँ पे कर सके। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपना यहाँ पे पार्ट नंबर 99 रहेगा। उसका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है अपना 99 सीरीज रहेगी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि कौन सा ग्रैंड स्लैम रोनाल्ड गैरोस शीर्षक से भी जाना जाता है। यहाँ पे कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो रोनाल्ड गैरोस शीर्षक के नाम से भी जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर कर दे सभी दोस्त, एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे सभी दोस्त। यहाँ पे एक रोनाल्ड गेरोस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसे अपन रोनाल्ड गेरोस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 1 रहेगा। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। फ्रेंच ओपन है उसे अपन रोनाल्ड गेरोस शीर्षक के नाम से भी जानते हैं। जो फ्रेंच ओपन है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है और फैक्ट दिया गया है कि फ्रेंच ओपन पेरिस में क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। यह पेरिस के अंदर क्ले कोर्ट के ऊपर यहाँ पे खेला जाता है। मिट्टी की कोर्ट होती है उसके ऊपर यहाँ पे खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि कौन से कप का संबंध टेनिस से नहीं है। यहाँ पे कौन सा कप है जिसका संबंध है वो टेनिस से नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विच कप इज नॉट रिलेटेड ऑफ टेनिस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। रोड लेवर कप हो गया, होपमैन कप, डेविस कप या रंगास्वामी कप। कौन सा कप है जो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है, सन 1900 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। होपमैन कप यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड है। रोड लेवर कप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो रंगास्वामी कप है वो किससे रिलेटेड है, ना कि यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड रहने वाला है। तो फैक्ट भी दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, और फैक्ट दिया गया है कि डेविस कप तो अपना टेनिस से संबंधित है ही, लेकिन यहाँ पे जो रंगास्वामी कप है वो यहाँ पे हॉकी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 देगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 3 देगा दोस्तों, टेनिस खेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे टेनिस खेल है उसको अपन यहाँ पे अन्य कौन सा नाम है, अदर नेम कौन सा है यहाँ पे टेनिस का, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ग्लास बॉल हो गई, पिंग पोंग, जू दे पोम या जू दे वॉलेट। टेनिस का अन्य नाम की बात कर रहे हैं अपन दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास की एक बार फिर से शेयर कर दे सभी दोस्त, शेयर और लाइक ज्यादा से ज्यादा करें सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर अपना 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा कि जू द पोम है वो टेनिस का अन्य नाम रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पिंग पोंग है वो टीटी टेबल टेनिस का अन्य नाम रहेगा, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जू द पोम है वो यहाँ पे टेनिस का नाम रहेगा। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि जू द पोम आधुनिक टेनिस का विकास है वो जू द पोम से हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, जी इसलिए इसे अपन अन्य नाम है वो बोलते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अपना, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पे जो टर्म दिया गया है डबल फॉल्ट टर्म, वो किस खेल से रिलेटेड है, स्पोर्ट से रिलेटेड है, वो अपने यहाँ पे बताना है। बैडमिंटन, चेस, जूडो, टेनिस। शब्द डबल फॉल्ट की बात कर रहे हैं और बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे शब्द डबल फॉल्ट हो गया, एस शब्द हो गया, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अपना यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। टेनिस से संबंधित यहाँ पे जो शब्द है वो शब्द यहाँ पे डबल फॉल्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना कि फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई। दोस्तों, यहाँ पे फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, वो कभी स्टार्ट हुआ है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1877, 1891, 1881, 1905। फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे फ्रेंच ओपन है वो यहाँ पे क्ले कोर्ट के ऊपर खेली जाती है दोस्तों। यहाँ पे जो क्ले कोर्ट होती है, इस क्ले कोर्ट के ऊपर यहाँ पे खेली जाती है, वो फ्रेंच ओपन रहेगी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी वो अपने यहाँ पे बताना है। विबल्डन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे विबल्डन की बात करें वो 1877 के अंदर विबल्डन शुरुआत हुई थी।
क्वेश्चन नंबर अपना 5 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ना 1891। ध्यान रखना दोस्तों पे 1891 के अंदर है वो यहाँ पे फ्रेंच ओपन की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा कि यूएस ओपन प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों। यहाँ पे यूएस ओपन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसकी शुरुआत है वो कब हुई थी। अभी अपन ने जस्ट देखा है दोस्तों यहाँ पे कि फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत है वो 1891 के अंदर हुई थी फ्रेंच ओपन की। अब यहाँ पे पूछा गया यूएस ओपन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 1905, 1877, 1881। क्वेश्चन नंबर 6 की रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 1881, 1881। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे वो यूएस ओपन की शुरुआत यहाँ पे हुई थी, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे यूएस ओपन है वो 1881 से रिलेटेड रहेगा, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं अपन, जो ग्रैंड स्लैम होता है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जो ग्रैंड स्लैम होता है उस ग्रैंड स्लैम के अंदर है वो यहाँ पे 4 प्रतियोगिताएं होती है। उसके अंदर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गई, फिर ये आती है यहाँ पे फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये 4 प्रतियोगिताएं मिलकर है ग्रैंड स्लैम के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं, जो साल का पहला यहाँ पे टूर्नामेंट होता है दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड स्लैम, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर अपना 7 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा 1905। यहाँ पे जो 1905 है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो 1905 के अंदर यहाँ पे शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा कि कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा शब्द है जो टेनिस से संबंधित नहीं है। टाई ब्रेक हो गया, एडवांटेज, ड्यूस या हुक। अभी अपन शब्द डबल फॉल्ट भी अपन ने देखा था दोस्तों यहाँ पे, जो डबल फॉल्ट है वो भी अपन ने देखा, वो भी टेनिस से रिलेटेड था। एस शब्द है वो भी टेनिस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे टाई ब्रेक है, क्वेश्चन नंबर अपना 8 की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। टाई ब्रेक है वो भी टेनिस से संबंधित है, एडवांटेज है वो भी, ड्यूस शब्द है वो भी टेनिस से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर अपना 8 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है कि हुक शब्द है वो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे वो टेनिस से रिलेटेड यहाँ पे नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों अपना कि टेनिस खेल में पुरुषों के मैच में कितने सेट होते हैं दोस्तों। अपन टेनिस की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी सेट्स आर प्लेड इन मेंस टेनिस मैच की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कितने रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, 1, 4, 5 या 3। टेनिस के अंदर बेस्ट ऑफ यहाँ पे कितने रहने वाले हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर टेनिस की बात करें और वो भी अगर पुरुष की बात कर रहे हैं अपन, पुरुषों के अंदर तो टेनिस में है वो बेस्ट ऑफ 5 सेट है, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है और फैक्ट दिया गया है कि ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल के अंदर है वो 5 सेट यहाँ पे होते हैं, 5 सेट है। और नोवाक जोकोविच है 2022 विंबलडन यहाँ पे विजेता रहेगा, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है वो अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखे दोस्तों यहाँ पे कि टेनिस खेल में महिलाओं के मैच में कितने सेट होते हैं, हाउ मेनी सेट्स आर प्लेड इन वुमेन्स टेनिस मैच की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 5, 3, 4, 2। अभी अपन ने देखा टेनिस के अंदर अगर पुरुषों की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, पुरुष की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर है वो यहाँ पे 5 सेट थे। अभी यहाँ पे महिलाओं की बात कर रहे हैं अपन, तो महिलाओं में कितने सेट होते हैं टेनिस के अंदर, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 10 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। महिलाओं के अंदर है वो 3 सेट होते हैं और पुरुष की अगर बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे 5 सेट होते हैं, दोनों में अपने को यहाँ पे अंतर याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अपना 11 रहेगा, लिएंडर पेस ने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था दोस्तों। यहाँ पे लिएंडर पेस की बात कर रहे हैं और उसने है वो कौन सा ओलंपिक है जिसके अंदर आप पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे अचीव किया था। तो यहाँ पे 1952 के हेलेंसिंकी की, 1996 अटलांटा, 1960 यहाँ पे रोम ओलंपिक और 2012 यहाँ पे लंदन ओलंपिक। तो टेनिस की बात करें, लिएंडर पेस जिसने सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है, वो भी ध्यान रखना उम्र दराज खिलाड़ी है भारत की तरफ से जिसने ओलंपिक में भाग लिया था, वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 11 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा 1996। यहाँ पे जो 1996 का जो अटलांटा ओलंपिक था उसके अंदर लिएंडर पेस ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है वो यहाँ पे जीता था। देखिए दोस्तों यहाँ पे
फैक्ट क्या दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है कि लिएंडर पेस ने 1996 में अटलांटा ओलंपिक के अंदर है वो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम नहीं है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विच इज नॉट ए ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है, ग्रैंड स्लैम है वो टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता होती है, और इसके अंदर यहाँ पे 4 प्रतियोगिताएं होती है ग्रैंड स्लैम के अंदर, जिसमें सबसे पहले आती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन आती है, फिर आती है यहाँ पे फ्रेंच ओपन, और फिर आती है यहाँ पे विंबलडन, और लास्ट में आती है यूएस ओपन। इस प्रकार 4 यहाँ पे प्रतियोगिताएं होती है। क्वेश्चन नंबर अपना 12 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो मर्डे का ओपन है वो ध्यान रखना है, ग्रैंड स्लैम के अंदर नहीं आती है, बल्कि यहाँ पे फ्रेंच, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यहाँ पे विंबलडन, ये 4 प्रतियोगिताएं यहाँ पे ग्रैंड स्लैम कहलाती है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि विंबलडन प्रतियोगिता कब आयोजित की जाती है। दोस्तों यहाँ पे विंबलडन प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर। विंबलडन प्रतियोगिता जो सबसे पुरानी प्रतियोगिता है दोस्तों यहाँ पे, टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता, जो यहाँ पे 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे कब स्टार्ट होती है, तो लगभग ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे जून जुलाई के महीने में है वो यहाँ पे ग्रैंड स्लैम की विंबलडन प्रतियोगिता स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर अपना 13 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी का आंसर रहेगा कि जुलाई के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे विंबलडन प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि यहाँ पे जो विंबलडन प्रतियोगिता है वो जून जुलाई के अंदर आयोजित की जाती है, और ये ग्रास कोर्ट के ऊपर यहाँ पे आयोजित की जाती है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा दोस्तों अपना कि टेनिस के एक गेम में कौन सा अंक नहीं होता है। कौन सा अंक नहीं होता है वो अपने घर पे बताना है। 30, 15, 20 या लव। टेनिस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। टेनिस में बेस्ट कितने सेट खेले जाते हैं, पुरुष के अंदर 5 सेट खेले जाते हैं, महिलाओं के अंदर यहाँ पे 3 सेट खेले जाते हैं। सेट्स का भी अपने को ध्यान रखना है, और एक सेट होता है वो 15 पॉइंट का होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे एक सेट होता है वो 15-15 पॉइंट का होता है, और इस प्रकार देखें तो एक सेट 15 पॉइंट का होता है, और एक पॉइंट के लिए अपने को यहाँ पे 4 पॉइंट एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। उसके लिए अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो टेनिस के अंदर है वो 4 अंक होते हैं, कौन कौन से। यहाँ पे लव होता है जिसे अपन 0 के नाम से जानते हैं, फिर 15 होता है, 30, और लास्ट में होता है वो 45, सॉरी 40। तो यहाँ पे 0, 15, 30 और 40 है वो इसका यहाँ पे स्कोरिंग पॉइंट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 14 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 सी करेक्ट आंसर रहेगा। 20 है वो यहाँ पे क्या रहेगा, अंक यहाँ पे नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 देखिए दोस्तों यहाँ पे, टेनिस में डबल कोर्ट का माप क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे डबल की बात कर रहे हैं, डबल का मेजरमेंट अपने को बताना है, डबल कोर्ट के लिए वो बताना है। दोस्तों यहाँ पे टेनिस के अंदर अपन डबल्स भी होते हैं और सिंगल्स के लिए मैच खेले जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल्स, डबल और मिक्स्ड डबल यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे 3 प्रकार के टेनिस के अंदर गेम्स होते हैं, सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, और यहाँ पे मिक्स डबल होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल्स और डबल कोर्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे डबल की बात करें तो कोर्ट का मेजरमेंट क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 15 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। 78 मल्टीप्लाई 36 फीट की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, फीट की बात कर रहे हैं कि 78 यहाँ पे फीट लंबा और 36 फीट है वो यहाँ पे चौड़ा है। वो क्या होता है, टेनिस का यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कोर्ट होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा अपना कि टेनिस में सिंगल कोर्ट का माप कितना होता है। अब यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ सिंगल्स कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभी जस्ट अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पे 78 मल्टीप्लाई 36 फीट की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, वो यहाँ पे डबल्स का कोर्ट का माप था। अभी यहाँ पे सिंगल्स की बात कर रहे हैं अपन, सिंगल्स कितना कितना रहेगा। तो लंबाई यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, सेम रहेगी दोनों के अंदर। लंबाई है वो 78 फीट रहेगी दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई के अंदर यहाँ पे अंतर आ जाएगा। तो 78 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 27 फीट यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 16 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 78 मल्टीप्लाई 27 फीट है वो सिंगल्स के अंदर यहाँ पे, टेनिस के अंदर यहाँ पे कोर्ट रहता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों अपन फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं, फ्रेंच ओपन है वो कौन से कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, सरफेस के ऊपर खेला जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ग्रास कोर्ट, वुडन कोर्ट, क्ले कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट। फ्रेंच की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, फ्रेंच ओपन है जिसकी शुरुआत यहाँ पे 1891 के अंदर हुई थी।
और फ्रेंच ओपन है वो कौन से कोर्ट के ऊपर खेला जाता है दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 17 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, क्ले कोर्ट के ऊपर। क्ले जो यहाँ पे लाल बजरी की यहाँ पे लाल मिट्टी होती है वो क्ले कोर्ट की यहाँ पे कहलाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ। तो क्ले कोर्ट का जो बादशाह है राफेल नडाल को अपन किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो ये बात क्वेश्चन भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों कि साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ पे विच इज द लास्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कौन सा रहेगा? यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। दोस्तों मैंने बताया था कि चारों को मिलाकर अपन किस नाम से जानते हैं, तो इसे अपन ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। 4 प्रतियोगिताएं, और ये टेनिस की प्रतियोगिताएं होती है। अब ये इसको अपने को यहाँ पे सीक्वेंस से याद रखना है कि साल की पहली प्रतियोगिता कौन सी होती है, तो वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है। दूसरी यहाँ पे फ्रेंच ओपन आती है, फिर तीसरे नंबर पे विंबलडन ओपन आती है, और नंबर 4 पे आती है वो यहाँ पे यूएस ओपन आती है। तो साल की पहली ये हो गई ऑस्ट्रेलियन ओपन, और साल की लास्ट वाली हो गई वो यूएस ओपन वहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे साल का अंतिम पूछा गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 18 रहेगा, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे यूएस ओपन है वो साल की अंतिम यहाँ पे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 19 कि टेबल टेनिस खेल में मैच के दौरान कितने सेट होने चाहिए? टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, हाउ मेनी सेट्स आर प्लेड इन टेबल टेनिस मैच की बात कर रहे हैं अपन। टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं, उसके दौरान मैच के दौरान कितने सेट होते हैं? टीटी की बात कर रहे हैं। और टीटी को मैं बताऊं दोस्तों यहाँ पे, इसे अपन पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, पिंग पोंग है वो टीटी का अन्य नाम है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 रहेगा, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। टेबल टेनिस में है मैच के दौरान यहाँ पे कितने सेट्स होते हैं, तो 7 सेट है वो यहाँ पे मैच के दौरान होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैच सामान्यतः है वो बेस्ट ऑफ 7 सेट्स का होता है, और प्रत्येक सेट्स है वो 11 अंकों का होता है। यहाँ पे 7 सेट होते हैं, उसमें से जो 4 सेट जीतेगा वो यहाँ पे मैच विनर रहेगा, और प्रत्येक सेट है वो कितने पॉइंट का रहेगा, तो वो 11-11 पॉइंट का यहाँ पे अंकों का रहता है। दोनों में अंतर अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे कि टेबल टेनिस में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस में जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन है वो प्रथम बार कब किया गया था? दोस्तों यहाँ पे जो टेबल टेनिस है उसके अंदर जो नेशनल यहाँ पे चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं अपन, वो कब की गई थी वो अपने क्या बताना है। फर्स्ट बार की बात कर रहे हैं अपन 1926, 38, 50 या 1952। टेबल टेनिस की बात करें उसमें जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसका प्रथम बार आयोजन है वो कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 20 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी का आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1938, 1938 के अंदर है वो पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता टेबल टेनिस के अंदर यहाँ पे आयोजित करवाई गई थी। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, तो यहाँ पे पहली प्रतियोगिता 1938 में करवाई गई थी, लेकिन टेबल टेनिस की जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसकी स्थापना है वो 1926 में हुई थी। दोनों यहाँ पे अंतर याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे ये तो संगठन है, ये संगठन वो कब बना था? आईटीटीएफ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, आईटीटीएफ की बात करें तो वो 1926 में बना था, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतियोगिता है टेबल टेनिस की वो कब आयोजित की गई थी? तो 1938 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि टेबल टेनिस में एकल पुरुष विश्व विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? दोस्तों यहाँ पे विच ट्रॉफी इज अवार्डेड ऑफ मेन सिंगल वर्ल्ड चैंपियन। टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे कि मेन सिंगल वर्ल्ड चैंपियन है उसको टेबल टेनिस के अंदर कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? मर्डेका कप, चड्डा कप, सेंट ब्राइस वुड कप या बेकन कप। दोस्तों यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड प्रतियोगिताएं हैं, सभी टीटी से रिलेटेड है। टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं अपन, टेबल टेनिस से रिलेटेड प्रतियोगिताएं हैं, लेकिन अगर विश्व पुरुष एकल की बात करें उसके विश्व विजेता को कौन सी ट्रॉफी देते हैं अपन यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 21 रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। सेंट ब्राइड वॉस कप है वो यहाँ पे सिंगल्स मेन यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ टेबल टेनिस यहाँ पे विनर को दी जाने वाली अवार्ड है यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि जो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन है वो आईटीटीएफ के द्वारा कराया जाता है, और इसकी स्थापना यहाँ पे 1926 के अंदर यहाँ पे हुई थी। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जो टेबल टेनिस खेल किस वर्ग में विश्व चैंपियनशिप खेला जाता है? टेबल टेनिस के
खेल है उसके किस वर्ग के अंदर है, वो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे विश्व चैंपियनशिप होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सिंगल्स के अंदर होती है, डबल्स के अंदर होती है, मिक्स डबल के अंदर होती है, या उपरोक्त सभी के अंदर। वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो कौन से यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 22 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कि टेबल टेनिस के अंदर जो चैंपियनशिप होती है वो यहाँ पे सिंगल्स, डबल और मिक्स डबल, यानी सभी कैटेगरियों के अंदर है वो यहाँ पे चैंपियनशिप आयोजित होती है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, और फैक्ट वही दिया गया है कि यहाँ पे जो विश्व चैंपियनशिप है वो एकल, युगल और मिश्रित सभी वर्ग के अंदर यहाँ पे आयोजित होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा अपना कि टेबल टेनिस में जो रैकेट पर लगे रबर की अधिकतम मोटाई कितनी होती है। जो रैकेट होता है दोस्तों यहाँ पे टीटी का, इस रैकेट पर जो रबर लगा हुआ होता है, इस रबर की अधिकतम मोटाई यहाँ पे कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 4 mm, 2 mm, 8 mm या 6 mm। तो दोस्तों अपने जो रैकेट देखा है आपने, टीटी का रैकेट है वो छोटा रैकेट होता है ऐसा। अब इसके अंदर जो रबर लगा हुआ होता है, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो यहाँ पे वुडन सरफेस होती है, इसके ऊपर यहाँ पे रबर लगा हुआ होता है, तो इस रबर की मोटाई कितनी रहेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रबड़ प्लस यहाँ पे जो लकड़ी का फ्रेम है, दोनों को मिलाकर है वो मैक्सिमम 4 mm से ज्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 4 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन रबर की मोटाई पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 23 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 2 mm है वो रबड़ की मोटाई, और 2 mm है वो यहाँ पे लकड़ी की मोटाई। इस प्रकार है 4 mm से ज्यादा यहाँ पे नहीं हो सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि यहाँ पे जो आईटीटीएफ की बात कर रहे हैं उसके नियमों के अनुसार है वो रबर व स्पंज सहित कुल मोटाई है वो 4 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 2 mm रबड़ और 2 mm यहाँ पे लकड़ी की, टोटल 4 mm यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का गठन कब हुआ दोस्तों। यहाँ पे व्हेन वाज द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1926, 25, 24 या 22। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आईएचएफ की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इसका गठन कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर अपना 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1924, 1924 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का गठन यहाँ पे हुआ था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट क्या दिया गया है कि यहाँ पे जो एफआईएच की बात कर रहे हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसकी स्थापना 1924 में हुई, और यहाँ पे पेरिस के अंदर है वो इसका मुख्यालय यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि भारतीय हॉकी महासंघ की बात कर रहे हैं। व्हेन वाज द इंडियन हॉकी फेडरेशन है उसकी स्थापना है वो कब हुई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 1900 यहाँ पे 25, 24, 26 या 32। अभी अपन ने देखा इंटरनेशनल यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी की बात कर रहे हैं, एफआईएच की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना है वो 1924 के अंदर ही हुई थी, लेकिन यहाँ पे भारतीय हॉकी महासंघ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर अपना 25 रहेगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर रहेगा वो कि यहाँ पे 1925 के अंदर। तो दोनों है वो लगातार है, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे भारत के अंदर 1925 और इंटरनेशनल पर लेवल पर है वो 1924 हॉकी की फेडरेशन यहाँ पे बनी थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1924 के अंदर भारतीय हॉकी महासंघ का गठन यहाँ पे 1925 के अंदर यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा अपना कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को स्थायी रूप से कब शामिल किया गया था। व्हेन वाज द हॉकी परमानेंटली इंक्लूड, यहाँ पे ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो अपने यहाँ पे बताना है। 1908, 32, 36 या 1928। ओलंपिक के अंदर है हॉकी को परमानेंट स्थायी रूप से पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, वो कब यहाँ पे शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर अपना 26 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। 1928, 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था दोस्तों यहाँ पे, उस एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर है, और उसी के अंदर है भारत ने पहली बार है वो यहाँ पे हॉकी के अंदर यहाँ पे क्या जीता था, तो यहाँ पे गोल्ड मेडल भी जीता था। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है कि 1928 के समर ओलंपिक जो एम्स्टर्डम के अंदर हुआ था, उसमें भारत हॉकी को नियमित रूप से है वो परमानेंट शामिल कर लिया गया था, और भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल भी यहाँ पे जीता गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की हॉकी स्पर्धा को कब शामिल किया गया था। महिलाओं की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। अपन अभी अपन ने देखा पुरुषों की स्पर्धा को कब शामिल किया गया था हॉकी के अंदर, तो 1928 के अंदर यहाँ पे जो यहाँ पे मेंस के लिए बात कर रहे हैं, मेंस हॉकी को यहाँ पे शामिल किया लिया गया था परमानेंटली। अब यहाँ पे वुमेन्स की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा हॉकी के अंदर हॉकी महिलाओं की हॉकी को ओलंपिक के अंदर है वो परमानेंटली शामिल किया गया था। वो क्वेश्चन नंबर अपना 27 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। 1980 का जो मास्को ओलंपिक था दोस्तों यहाँ पे, इस मास्को ओलंपिक के अंदर है महिलाओं की हॉकी को परमानेंटली शामिल कर लिया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही दिया गया है कि महिलाओं की हॉकी को 1980 के जो मास्को ओलंपिक था समर ओलंपिक, उसके अंदर यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 28, हॉकी मैदान का माप क्या होता है दोस्तों। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ हॉकी फील्ड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हॉकी का जो यहाँ पे मैदान होता है, फील्ड होती है, उसका यहाँ पे मेजरमेंट क्या रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों ये अपना हॉकी का ग्राउंड होता है, मैदान होता है, उसके अंदर अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मानक के अकॉर्डिंग देखे दोस्तों अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा कि 100 मल्टीप्लाई 60 गज, यानी यार्ड की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। और यार्ड के अकॉर्डिंग देखे तो 100 गुना 60 यार्ड या गज है वो यहाँ पे हॉकी का मैदान यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय मैदान का माप है वो 100 गुना 60 गज यानी यार्ड में रहेगा, या अगर मीटर में देखे तो 91.4 से लेके 55 मीटर है वो यहाँ पे मीटर के अंदर यहाँ पे रहेगा। तो दोनों को अंदर ही है अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अपना 29 रहेगा हॉकी खेल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे। व्हाट इज द विड्थ ऑफ हॉकी गोल पोस्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे गोल पोस्ट की विड्थ कितनी रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना हॉकी का यह ग्राउंड है उसमें जो गोल पोस्ट होती है पीछे की तरफ, इस गोल पोस्ट की चौड़ाई पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे कि ये कितनी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है सीधी सीधी दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3.66 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा 3.66 मीटर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो हॉकी की गोल पोस्ट की यहाँ पे चौड़ाई रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है और फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो गोल पोस्ट है उसकी चौड़ाई तो अपन ने देख ली यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 3.66 मीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई भी देखी जाए तो ऊंचाई है वो 2.4 मीटर, 2.14 मीटर यहाँ पे रहेगी। तो दोनों ही अपने को ध्यान रखना है, चौड़ाई है वो यहाँ पे 3.66 मीटर और ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे 2.14 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखे दोस्तों पे कि भारत ने अंतिम बार हॉकी में गोल्ड मेडल कौन से ओलंपिक में जीता। भारत ने अंतिम बार की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, और वो भी हॉकी के अंदर जो गोल्ड मेडल है वो कौन से ओलंपिक के अंदर यहाँ पे जीता है वो अपने यहाँ पे बताना है। 1976 मॉन्ट्रियल, 1996 अटलांटा, 1980 मॉस्को या 1992 बार्सिलोना ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक रहेगा दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे हॉकी के अंदर भारत ने है वो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। 1928 से लेके 1956 तक लगातार यहाँ पे मेडल जीते, फिर उसके बाद में एक यहाँ पे 1976 के अंदर है कोई सा भी मेडल यहाँ पे नहीं जीता है 1976 का ओलंपिक में। फिर लास्ट अपना यहाँ पे 1980 का जो मास्को ओलंपिक था उसमें अपने लास्ट बार है गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1980 वो मास्को ओलंपिक रहने वाला है, उसके अंदर भारत ने हॉकी के अंदर अंतिम बार गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है कि भारत ने है वो 1980 के मास्को ओलंपिक में है वो यहाँ पे अंतिम बार स्वर्ण मेडल यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय पुरुषों की टीम ने अंतिम बार कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। अंतिम बार कांस्य पदक कब जीता है वो बताना है दोस्तों यहाँ पे। अभी अपन ने दोस्तों यहाँ पे देखा है कि भारत ने पुरुष हॉकी टीम के अंदर अंतिम बार गोल्ड मेडल कब जीता था, तो 1980 के अंदर है वो अंतिम बार गोल्ड मेडल जीता था। अब यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 31 रहेगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 2024 के पेरिस ओलंपिक के अंदर है
वो यहाँ पे भारत ने है अंतिम बार यहाँ पे हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले लगातार यहाँ पे 2020 टोक्यो ओलंपिक था, उसके अंदर भी यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, वो फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि भारतीय पुरुषों की टीम ने अंतिम बार पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक मैच में भारतीय टीम ने है वो स्पेन को 2-1 से हराया था यहाँ पे 2024 के ओलंपिक में। इससे पहले जो टोक्यो 2020 है उसके अंदर भी यहाँ पे कांस्य पदक जीता था, जो कि ऐतिहासिक रूप से 41 साल बाद लंबे अंतराल के बाद जीता गया था। यानी 41 साल बाद है वो 2020 के टोक्यो ओलंपिक, और फिर उसके लगातार है 2024 के अंदर भी जीता था। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों। 32 रहेगा अपना कि हॉकी खेल का प्रारंभ है वो किस कौशल के साथ होता है। हाउ इज ए हॉकी मैच स्टार्ट, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हॉकी मैच का स्टार्ट कैसे करते हैं अपन यहाँ पे, हुक पास, सेंटर पास, बुली या फिर पेनल्टी कॉर्नर। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 32 रहेगा और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों हॉकी गेम्स की जो शुरुआत होती है वो सेंटर पास के द्वारा होती है। सेंटर पास के द्वारा है वो गेम को स्टार्ट यहाँ पे किया जाता है। जैसे अपन बास्केटबॉल होता है दोस्तों यहाँ पे, इस बास्केटबॉल की अपन स्टार्ट करते हैं वो जंप बॉल के द्वारा अपन करते हैं, जंप बॉल के द्वारा इसको स्टार्ट करते हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, और फैक्ट दिया गया है कि वर्तमान नियमों के अनुसार है वो सेंटर पास से है वो खेल को प्रारंभ होता है, और पेनल्टी शूट आउट की अवधि है वो 8 सेकंड होती है। ये एग्जाम में 2022 लास्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी में पेनल्टी शूट आउट की अवधि कितनी है, तो 8 सेकंड यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखे दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी का संबंध यहाँ पे हॉकी से है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सी ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड रहेगी। इंदिरा गोल्ड कप हो गया, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हो गई, सिंधिया गोल्ड कप हो गया, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 33 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा कि यहाँ पे जो सिंधिया गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और यहाँ पे इंदिरा गोल्ड कप है वो यहाँ पे तीनों की तीनों है वो हॉकी की यहाँ पे प्रतियोगिता है, यहाँ पे ट्रॉफी रहने वाली है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 34, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है। दोस्तों हॉकी के अंदर जो स्टिक होती है उसका वजन यहाँ पे कितना रहेगा वो अपने को यहाँ पे बता रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो अपनी हॉकी स्टिक होती है वो इस प्रकार अपनी हॉकी स्टिक रहेगी, इसके अंदर यहाँ पे वजन कितना रहेगा इसका आप बताना है। और इसकी जांच करने के लिए दोस्तों अपन जांच करते हैं तो 2 इंच, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 2 इंच की रिंग के अंदर से ये टोटल यहाँ पे 2 इंच की रिंग के अंदर से ये निकलनी चाहिए, तब जाके अपन स्टिक यहाँ पे सही मानी जाती है। और वेट की बात करें क्वेश्चन नंबर अपना 34 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा 737 ग्राम। दोस्तों यहाँ पे 737 ग्राम है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे हॉकी स्टिक का वेट यहाँ पे होना चाहिए। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और फैक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हॉकी स्टिक का सामान्यतः वजन है वो 737 ग्राम के आसपास होता है, परंतु नियमों में अधिकतम वजन की निर्धारित नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे इसको नियमों में अधिकतम वजन निर्धारित नहीं है, लेकिन 737 ग्राम के आसपास इसको अपन यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा कि हॉकी में पेनल्टी शूट की अवधि यहाँ पे कितनी होती है। पेनल्टी शूट आउट की बात कर रहे हैं अपन हॉकी के अंदर, वो कितनी होती है अभी जस्ट अपन ने देखा है 2022 के अंदर यहाँ पे पूछा गया था, 2018 के अंदर एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन बैक टू बैक पूछा गया था। हॉकी में पेनल्टी शूट आउट की अवधि की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे 20 सेकंड, 11 सेकंड, 8 सेकंड या 7 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 8 सेकंड ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे हॉकी के अंदर पेनल्टी शूट आउट की यहाँ पे अवधि रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये है वो शूट आउट की अवधि है वो 8 सेकंड यहाँ पे रखी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा कि आयरलैंड में हॉकी को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द हॉकी कॉल्ड इन आयरलैंड की बात कर रहे हैं अपन। आयरलैंड के अंदर हॉकी को किस नाम से जानते हैं, बैंडी, हार्ले, हॉकेट, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अलग अलग देशों में हॉकी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगर आयरलैंड की बात करें अपन यहाँ पे तो आयरलैंड के अंदर क्वेश्चन नंबर अपना 36 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा हार्ले के नाम से जाना जाता है। आयरलैंड के अंदर अपन हॉकी को हार्ले के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि आयरलैंड में पारंपरिक खेल हर्लिंग खेला जाता है, जिसमें हर्लिंग नाम की स्टिक का उपयोग किया जाता है। यानी
आयरलैंड के अंदर क्या खेलते हैं, पारंपरिक खेल का नाम है हर्लिंग, और हर्लिंग क्या है, एक स्टिक होती है, उसके आधार पर ही है वो यहाँ पे हॉकी का नाम यहाँ पे आयरलैंड में हर्ली पड़ा था। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 37। 37 देखे दोस्तों, यहाँ पे हॉकी बॉल का वजन कितना होता है दोस्तों, व्हाट इज द वेट ऑफ हॉकी बॉल की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने यहाँ पे बताना है। अभी अपन ने देखा है दोस्तों स्टिक का वजन कितना होता है, स्टिक का वजन अपन 737 ग्राम के आसपास देखा था, लेकिन अगर बॉल की बात करें तो बॉल का वजन यहाँ पे कितना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बॉल का वजन वो लगभग है क्रिकेट बॉल के बराबर की अपन होता है, क्रिकेट बॉल के आसपास की होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। 156 से लेके 163 ग्राम है वो यहाँ पे हॉकी बॉल का, यहाँ पे बॉल का वेट यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो बॉल का वजन है अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार हॉकी बॉल का वजन है वो 156 से लेके 163 ग्राम के बिटवीन यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 रहेगा दोस्तों अपना। 38 देखिए दोस्तों, हॉकी में फ्री हिट लेते समय रक्षात्मक खिलाड़ी गेंद से कितनी दूरी पर होता है। अगर अपन ड्यूरिंग फ्री हिट कर रहे हैं हॉकी के अंदर, तो उस समय दौरान यहाँ पे डिफेंडिंग प्लेयर है वो यहाँ पे स्टैंड फ्रॉम यहाँ पे बॉल से कितनी दूरी पर यहाँ पे खड़ा रहता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 8 गज, 6 गज, 5 गज या 10 गज। दोस्तों पर अपने को पेनल्टी शूट आउट मिल गया या अपने को हॉकी के अंदर फ्री हिट मिल गया, उस समय विपक्ष की टीम का खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 5 गज की दूरी पर, 5 यार्ड की दूरी पर है वो यहाँ पे खड़ा रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में ये अपन ने 38 शामिल किए थे क्वेश्चन। वो कैसे क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर भी करें, लाइक करें, और लास्ट में दोस्तों आप मेरे को हाइप भी कर सकते हैं स्लाइड मार के। तो इस प्रकार है दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।